कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। बहुत सारे नए रूल्स ऐड किए जा रहे हैं। अभी अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाएगा, वो वहाँ पर जाकर कनाडा में अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर पाए। जैसे पहले स्टूडेंट जाते थे वहाँ पर जाकर अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते थे, मगर अभी अगर किसी स्टूडेंट ने अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना है तो उसको दोबारा अपनी नई स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यानी कि अभी एक दोबारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा अपना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको चेंज कर पाए। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है उसके लिए भी नए रूल्स हैं। इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं, आपका रिजल्ट क्या है, बहुत सारे नए रूल्स इसमें ऐड किए जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी रूल्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 216, 219, 220 और 222 चारों सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो पुराने रूल क्या थे और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पहले के कनाडा स्टडी वीज़ा के रूल हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है, अगर उसको अपना प्रोविंस अच्छा नहीं लगता, उसको वो एरिया अच्छा नहीं लगता जहाँ पर उसका कॉलेज था, कॉलेज अच्छा नहीं लगता, कोर्स अच्छा नहीं लगता, अगर वो वहाँ से स्विच करना चाहता है किसी अनदर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो पहले कर सकता था। और उसके लिए उस स्टूडेंट को सिर्फ अपना DLI नंबर अपने पोर्टल पे यानी कि एम्बेसी को इन्फॉर्म करना होता था और कोई भी फॉर्मेलिटी इसमें नहीं थी। मगर इसमें ये कंडीशन रहती थी कि जब स्टूडेंट अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करेगा तो उसके बाद जो स्टडी परमिट है वो वैलिड होना चाहिए। और जो स्टडी परमिट होता था उस पर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता था कि आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहे हो। वो स्टडी परमिट सिर्फ ये इन्फॉर्म करता था कि आप स्टडी कर सकते हो इतने समय से लेकर इतने समय तक। इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी जब आप अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करते थे। मगर अभी जो बड़ा चेंज अनाउंस किया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट कनाडा में जाएगा तो जो उसको स्टडी परमिट मिलेगा उस पर उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया जाएगा, जिसके चलते वो स्टूडेंट अभी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर वो चेंज करना चाहेगा कर सकता है, उसमें कंडीशन ऐसा रखा गया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी एम्बेसी में, और फिर जाकर कम से कम एक दिन पहले लॉन्च होगी, फिर जाकर आप नेक्स्ट कॉलेज में अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हो। विदाउट अपनी एप्लीकेशन लॉन्च किए आप किसी अनदर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा चेंज है। दूसरा, जो आपको स्टडी परमिट दोबारा मिलेगा उस पर फिर से जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा उस कॉलेज का नेम मेंशन होकर आपको स्टडी परमिट मिलेगा। और दोबारा अगर आप स्विच करेंगे तो आपको सेम प्रोसेस में फिर जाना पड़ेगा। जब आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन स्टडी वीज़ा की लगाएंगे तो उस समय वीज़ा ऑफिसर के पास ये राइट्स भी रहेंगे कि आपको उसने दोबारा वीज़ा देना है या आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करना है। दोबारा से आपकी एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होकर फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा, फिर जाकर आपका जो सेकंड कॉलेज है वो स्टार्ट होगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि इस समय कोटा सिस्टम, आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे कैपिंग स्टार्ट है, हर एक कॉलेज के पास एक फिक्स सीट है, तो वो कॉलेज का जो फिक्स सीट है जिसने आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेके दिया है वो उसका वेस्ट ना जाए। दूसरा, बहुत सारे कॉलेज जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर नहीं करते थे कि कितने स्टूडेंट उनके पास आए, कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट छोड़ के चले गए। वो रिपोर्टिंग प्रॉपर रहेगी किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। अभी जो रूल चेंज किए गए हैं इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि जो रूल्स हैं वो स्टूडेंट के लिए भी चेंज किए गए हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए भी चेंज किए गए हैं। इंस्टीट्यूट की पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इंस्टीट्यूट ने मेंशन करना होता था, रिपोर्ट शेयर करनी होती थी IRCC के साथ कि उनका कोटा कितना है और कितने स्टूडेंट्स ने उनके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म करना होता था कि जो LOA स्टूडेंट ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन में लगाया है क्या वो जेन्युइन है या वो फेक लेटर है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो अटेस्टेशन लेटर है, जिस प्रोविंस में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उस प्रोविंस से उसने उस स्टूडेंट को अटेस्टेशन लेटर लेके देना है। इसके बाद उसने रिपोर्टिंग करनी होती थी कि कितने स्टूडेंट उसके पास आए, कितने ने कॉलेज को छोड़ दिया, कितने कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, कितने लगातार अटेंडेंस लगा रहे हैं और कितने बच्चे पास और फेल हो रहे हैं।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की। मगर जहाँ पर बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफ़िल नहीं किया, यानी कि रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। अभी पहले अगर कोई इंस्टीट्यूट इस पूरी रिपोर्ट को अच्छे से नहीं फिल करता था तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। मगर अभी जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर ये सारे पॉइंट, अगर कॉलेज किसी बच्चे का डेटा प्रॉपर शेयर नहीं करेगा कि कौन सा बच्चा हट गया है, कौन सा बच्चा क्लास ले रहा है, कौन सा बच्चा फेल हुआ है, कितने बच्चों के एलओए वेरीफाई हुए हैं नहीं हुए, वो सारी रिपोर्टिंग अगर प्रॉपर नहीं जाएगी तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक अलग से रूल बनेगा जिसमें उनका लाइसेंस 12 मंथ के लिए कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका कॉलेज प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करेगा आईआरसीसी को तो आईआरसीसी 12 मंथ के लिए उसका लाइसेंस बंद कर सकता है। मगर जहां पर जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर जो नए स्टूडेंट है नई एडमिशन वो कॉलेज नहीं ले पाएगा अगले 12 मंथ तक। और जो अप्रूवल्स है, जितनी भी एप्लीकेशन जाएंगी एम्बेसी में उस लाइसेंस कैंसिल होने के बाद, वो सारी एप्लीकेशन को अगले 12 मंथ तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस समय दौरान अप्लाई करेंगे उनका पूरा फीस रिफ़ंड करवाया जाएगा, 100% फीस रिफ़ंड करवाया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उस स्टूडेंट को वापस दिए जाएंगे। यानी कि अगले 12 मंथ तक उस कॉलेज को कोई नया एडमिशन करने का परमिशन नहीं होगा। तो ये नए रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा चेंज होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि दोनों पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, स्टूडेंट पे भी और कॉलेज पे भी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट कनाडा में जाना चाहते हैं तो पहले से आपका जो क्लियर होना चाहिए कि आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, किस एरिया में जाना है, किस कोर्स में जाना है। क्योंकि अगर वहाँ पर जाकर आप चेंज करेंगे तो आपका प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जो पहले भी बच्चे अपना कॉलेज चेंज करते थे उनका भी फाइनेंशियल लॉस तो होता ही था, क्योंकि कॉलेज कुछ ना कुछ फ़ीस आपका डिडक्ट कर लेता था और फिर जाकर आपको नेक्स्ट कॉलेज में फिर से फुल फीस देना पड़ता था। मगर अभी अगर आप जा रहे हो तो पहले से आपने ये डिसाइड करके जाना है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे और अपने उसी कॉलेज में अपना पूरा स्टडी कंप्लीट करना है। दूसरा, अभी जो पैकेज सिस्टम था, जैसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट पैकेज कर लेते थे कि हम एक बार ऐसे करते हैं कि ऐसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे उसके पास वर्क परमिट है या नहीं है, वहाँ पर जाकर हम चेंज कर लेंगे। अब उनके रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। पहले भी पैकेज जब से कोटा सिस्टम, कैपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है उससे भी कम था, मगर अभी तो 0% हो चुका है। क्योंकि अभी जब आप जाकर वहाँ पर स्विच करेंगे तो पहला क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर का ये होगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेकर आए थे आपको क्या पहले नहीं पता था कि उसमें वर्क परमिट नहीं है, आपका रिसर्च क्या सिर्फ इतना कम था। तो उस केस में आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपके लिए अगर रिमूवल जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इशू हो जाते हैं कनाडा में, तो अगर रिमूवल ऑर्डर आपका आ चुका है तो उसके बाद अगर आप रिफ्यूजी में, असाइलम में भी अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहते। असाइलम या रिफ्यूजी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग जिनके लिए अभी तक जो रिमूवल लेटर है वो इशू नहीं हुआ। अगर आपके लिए रिमूवल ऑर्डर आ चुके हैं फिर आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहते। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना, और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि रिपोर्टिंग प्रॉपरली आईआरसीसी के पास जाएगी। जो कैपिंग सिस्टम है उसके अंडर किस कॉलेज यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स दी गए हैं, क्या उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने उतने सीट्स को ही एडमिशन दिया है कि या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉलेज में अभी भी स्टडी कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कितने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस प्रॉपरली चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स कंटिन्यू रिज़ल्ट जो दे रहे हैं पास हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के फेल हो रहे हैं। यानी कि क्वालिटी एजुकेशन का भी वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं एंटर हो रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे हमने पहले देखा था कि फेक एलओए लेटर के साथ कनाडा में एंटर हुए। तो अगर एलओए की वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होगी, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट के साथ कोई बच्चा आता है तो उसका प्रॉपर रिपोर्ट आईआरसीसी के पास जाएगा। तो जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट का इशू है इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये आएगा कि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा को लेकर एक बार एंट्री लेते थे, आकर कॉलेज को छोड़ दिया, फिर किसी जगह स्टडी नहीं किया, फिर जाके लीमिया ले लिया, असाइलम डाल दिया,
तो उन सभी बच्चों के जिनका मेन मोटिव स्टडी करना नहीं, सेटलमेंट है, उन पे बहुत बड़ा एक्शन आने वाले समय में होगा। कनाडा इस समय सबसे बड़ा जो काम कर रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ये सारी चेंजेस देखेंगे तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका मोटिव स्टडी करना, स्टडी करके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जाना और उसके बाद पीआर लेना है, तो ये सारी चेंजेस आपके फेवर में है। जितना जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे स्टूडेंट वीज़ा पे, इंस्टीट्यूट पे और आईआरसीसी हर एक चीज़ को बारीकी से मॉनिटर करेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इन सभी जो चेंजेस है इसको पॉजिटिव लीजिए और आने वाले समय में अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च थोड़ा सा और तेज़ कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्या उसके लिए आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में या पीआर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। हमारी टीम आपको आपकी प्रोफाइल के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस है वो प्रोवाइड करेगी और उनमें से आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा जा सकते हैं। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए नहीं है, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। और आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।